कोरोना से विश्व में करोड़ों लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं और उनमें से 95%, 98% ठीक हो गए हैं, पर उनके बाद भी उनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ आते रहती है। तो आज आपको हम ये बताने वाले हैं कौन सी तकलीफ़ें होती हैं कोरोना के होने के बाद। कोई को कोई तकलीफ़, कोई को कोई तकलीफ़, पर कौन से मेजर तकलीफ़ें हैं जो होती है। तो करीब 12 तरह की तकलीफ़ें हमने आपको आज बताना है। तो पहला तकलीफ़ है कमज़ोरी, थकान और बदन दर्द। ये बहुत कॉमन है और ये करीब जो भी थोड़ा सीरियस कोरोना पेशेंट हुआ सबको होती है, और इनफैक्ट 50% ऑफ द कोरोना पेशेंट जो कि एकदम सीरियस नहीं हुए उनको भी हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है सूखी खांसी या गले में खराश। ये बहुत दिन तक चलता है, 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 हफ्ता तक चलती है, और इसका भी एक डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो होता है श्वास फूलना और दम फूलना। ये भी कोरोना होने के बाद बहुत दिन तक चलती है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जिनको लंग का इफ़ेक्ट हो चुका, जिनको लंग्स का कोई प्रॉब्लम पहले से रही हो, एस्थमा वगैरह रही हो, उनको ये प्रॉब्लम होती है। चौथी होती है हार्ट से रिलेटेड तेज़ धड़कन या हार्ट के वहाँ पे दर्द या पैरों में सूजन। इस तरह की अगर सिम्टम्स हो तो आप इमीडिएटली समझ जाइए हार्ट से इफ़ेक्ट हो रहा है और हार्ट को चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ये भी करीब कुछ परसेंटेज ऑफ कोरोना पेशेंट्स को होता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है एंग्जाइटी, और उसमें क्या क्या होता है, उलझन, चिंता की बीमारी, नींद ना आना या डर या बहुत भूल जाना, छोटे छोटे चीज़ों को भूल जाना, अभी की अभी बात सब भूल जाना, ये भी आजकल इफ़ेक्ट हो रहा है। आपको मालूम है ये सारे क्यों होती है? क्योंकि कोरोना के वक्त जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है वो सिर्फ लंग्स में या हार्ट में नहीं होती है, पूरे बॉडी के एक ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होती है, और वहाँ पे साइटोकाइन निकलता है, वो सारा डिस्टर्बेंस करके जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक तूफ़ान आ जाने के बाद जो बॉडी का हलचल होता है ना, एक तूफ़ान आ जाने के बाद पूरा शहर का हलचल तहस नहस हो जाता है, वैसे ही कोरोना आके निकल गया पर आपकी बॉडी को झंझोर के गया, और उस वक्त ये कॉम्प्लिकेशंस चलते रहती है। कुछ कॉमन और कॉम्प्लिकेशन होती है, एक तो भूख ना लगना, वज़न का कम हो जाना। मैंने देखा है कोरोना के वक्त 10-10 किलो लोगों के वज़न कम हो गए हैं, और कुछ लोगों को सूंघने का या टेस्ट का प्रॉब्लम भी बहुत दिन तक चलता रहता है, और उनको स्वाद ना लगना, खाने में टेस्ट नहीं आना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को सर दर्द होता है, ये ब्रेन में कोरोना जाने की वजह से होता है, कोरोना का इफ़ेक्ट होता है ब्रेन में, और उसमें लकवा भी होने के चांसेस रहता है। एक और लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार महीने भर तक चलता रहता कोरोना के बाद, इससे भी परेशान नहीं हुई है, ये भी एक कॉमन चीज़ है। अचानक जान चली जाती है कुछ लोगों का, उसका मेजर कारण होता है क्लॉटिंग, और ये क्लॉटिंग ना हो उसके लिए क्या करना है उसका मैं एक लेक्चर देने वाला हूँ आगे। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, और आज के दिन में वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये भी कोरोना के बाद होती है, और ये देखा जाता है उन्हीं को सबसे ज़्यादा होती है जिनको कोरोना के वक्त ऑक्सीजन डाली गई है नाली से, या उनको जो ऑक्सीजन डालने के वक्त जो लिक्विड के अंदर से ऑक्सीजन फ्लो करता है उसमें अगर फंगस हो तो वो अंदर चली जाती है, और जिनका स्पेशली बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहता है या स्टेरॉइड ज़्यादा लिया उनको होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं एक एक कर सबके हल बताने वाला हूँ आगे वीडियोज़ में, पर आज यहाँ पर हम रोकते हैं। सिर्फ आपको ये बताया कि कोरोना के बाद इस तरह की तकलीफ़ हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। कोरोना के बाद आपको थोड़े दिन तक तकलीफ़ रह सकती है, फिर धीरे धीरे आप रिकवर कर जाओगे, याद भी नहीं रहेगा कोरोना हुआ था आपको, बस रिपोर्ट पे रह जाएगी आपके पास। तो मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, और लाइफस्टाइल से जितनी बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी हार्ट की बीमारी का इलाज करते हैं। आपको ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना के बाद डिप्रेस्ड रहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो इतनी तकलीफ़ चालू हो गई। पर याद रखिए ये सारे तकलीफ़ ख़त्म होने वाले हैं, समय लगेगा, 2-4 हफ्ता पूरे। जैसे एक शहर में अंधड़ आके चली जाए तो उसको रिकवर होने 2-4 हफ्ता लग जाता है, वही आपके बॉडी के साथ हो रहा है। तो ये मान के चल लीजिए कि आप आगे ठीक हो जाएंगे और 100% ठीक होंगे। थैंक यू सो मच।